नमस्कार। आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। एक काल्पनिक फिल्म है सैयारा। तो उसकी कहानी कैसे बन सकती है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये हमें मिले कुछ आइडियाज और नोट्स पर आधारित है। हाँ, पहले ही साफ कर देते हैं, जैसा कि जानकारी में है भी, सैयारा नाम की कोई असली बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं एक क्रिएटिव एक्सरसाइज है। अगर इस नाम पर, जिसका मतलब है सफर करने वाला सितारा, कोई इमोशनल ड्रामा या लव स्टोरी बने तो वो कैसी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक शब्द सैयारा एक पूरी कहानी को जन्म दे सकता है। तो पहला कदम, कॉन्सेप्ट, मतलब मूल विचार। सैयारा सुनते ही क्या आता है दिमाग में? बिछड़ना, तलाश या किस्मत? हाँ बिल्कुल। और सैयारा शब्द ही मतलब कहानी को एक दिशा दे सकता है। जैसे क्या ये किसी ऐसे इंसान की कहानी है जो बस भटक रहा है, एक जगह टिकता नहीं, जैसे जैसे कोई तारा घूमता रहता है, या शायद दो लोगों की कहानी जिनकी राहें मिलती हैं किसी सफर पर। तो नाम ही आप देखें थीम और मूड सेट कर देता है। खासकर इमोशनल कहानियों में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी का पहला बीज है, कह सकते हैं। दिलचस्प। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं किरदार। उन नोट्स में जैसे जिक्र था, मान लीजिए एक किरदार है जो जिंदगी से मतलब भाग रहा है, थोड़ा उलझा हुआ, और दूसरी तरफ कोई है जो शायद जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सैयारा वाले कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ेंगे? यहाँ बात गहरी हो जाती है। उनका सफर सिर्फ बाहर का नहीं, शायद अंदर का भी हो। जैसे दो अलग अलग सितारे अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हों, उनका मिलना, क्या वो एक टकराव होगा या कुछ और फिर सहायक किरदार, दोस्त, परिवार या रास्ते में मिला कोई अजनबी, वो इनकी यात्रा को कैसे मोड़ देंगे। ये सब कहानी में परतें जोड़ेगा। मतलब किरदारों का वो सैयारा होना ही कहानी को आगे ले जाएगा। सही कहा। और इन किरदारों और उनकी इस यात्रा को शक्ल देता है स्क्रीन प्ले। मतलब कहानी कैसे लिखी जाएगी, सीन बाय सीन। सुना है अक्सर वो 3 एक्ट वाली संरचना यूज होती है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन, बीच में कॉन्फ्लिक्ट, उलझने, और फिर अंत में समाधान या शायद खुला अंत। हाँ, वो स्ट्रक्चर तो एक तरह का ढांचा है ही, लेकिन सैयारा जैसी कहानी में उसका महत्व शायद और बढ़ जाता है। जैसे बीच का हिस्सा किरदारों को करीब लाएगा या उन्हें और दूर फेंक देगा, जैसे अंतरिक्ष में तारे होते हैं। अंत क्या उन्हें मिलाएगा या ये बताएगा कि कुछ सफर अकेले ही करने होते हैं। स्क्रीन प्ले ही ये तय करेगा कि दर्शक किरदारों के इमोशनल उतार चढ़ाव को कितना कितना महसूस कर पाते हैं। हाँ, और इमोशंस को जगाने में डायलॉग्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है। नोट्स में भी इशारा है कि संवाद ऐसे हों जो दिल को छू जाएं। सैयारा के लिहाज से सोचें तो क्या डायलॉग्स में बार बार सफर, मंजिल, भटकना, ऐसी बातें आएंगी? संवाद तो जरूरी है ही, पर देखिए इसमें विजुअल्स मतलब दृश्यों का तालमेल भी उतना ही जरूरी है। सोचिए ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ कोई किरदार, या रात में आसमान के नीचे तारों को देखता हुआ। ये सीन बिना कुछ कहे ही सैयारा वाली फीलिंग दे सकते हैं। तो डायलॉग और विजुअल्स मिलकर कहानी के इमोशनल असर को कई गुना बढ़ा देते हैं, खासकर जब थीम ही यात्रा हो। तो आखिर में संगीत और माहौल। नोट्स कहते हैं कि टोन इमोशनल, रूहानी सा हो सकता है। सैयारा जैसी फिल्म में संगीत का क्या रोल होगा? सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर या कुछ और भी? मुझे लगता है सैयारा के लिए संगीत वो सिर्फ माहौल बनाने से कहीं ज्यादा कर सकता है। वो किरदारों की अंदरूनी कश्मकश, उनकी तलाश, उनका अकेलापन या उनका जुड़ाव, इन सब का संगीत बन सकता है। सोचिए एक धुन जो पूरी फिल्म में किरदारों के सफर के साथ बदले, विकसित हो, जैसे संगीत खुद एक सैयारा बन जाए, कहानी का हिस्सा। तो अगर हम सब जोड़कर देखें, एक काल्पनिक फिल्म सैयारा की कहानी इन पड़ावों से गुजर सकती है। एक नाम से निकला कॉन्सेप्ट, फिर उससे जुड़े किरदार, उनकी यात्रा दिखाता स्क्रीन प्ले, फिर दिल को छूते संवाद और नज़ारे, और आखिर में कहानी की आत्मा बनता संगीत। ये दिखाता है कि कैसे बस एक विचार एक पूरी कहानी बन सकता है। को रास्ता दिखाता है, या एक बनी हुई कहानी खुद ब खुद ऐसे नाम को अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर सोचने से क्रिएटिविटी की एक और परत खुलती है ना? बिल्कुल। तो इस काल्पनिक कहानी के बनने की सोच यात्रा में शामिल होने के लिए